उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र का प्रैक्टिस नंबर 4 है ये। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दी गई कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो यह जो है किसकी रचना है, यह जो कवित्री ने लिखा है महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा है जो कविता, यह कैसी रचना है, तो यह देशभक्तिपूर्ण रचना है। यह देशभक्तिपूर्ण रचना है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुषों जैसा। मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुषों जैसा। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी। झांसी की रानी। इस कविता में कवित्री का नाम क्या है, तो कविता में कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है वीर रस। वीर रस प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। मुझे बहुत आनंद आता है, ये सही वाक्य है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, ये सही वाक्य है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति त्रिलिंग शब्द से हुई है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो त्रिलिंग शब्द से हुई है। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो आवत। कहावत में आवत प्रत्यय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। विस्मय है। निम्नलिखित वाक्य के सही मुहावरा बनाइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका सही उत्तर है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना। मियाँ मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर है छटाक चून चौबरी रसोई। इसका सही उत्तर है छटाक चून चौबरी रसोई, ये सही उत्तर है। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो री ध्वनि जो है हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है। हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें सही विकल्प का चयन करना है। शायद कल मीरा दिल्ली जाना संभाव्य भविष्य काल है, तो जाना तो यहाँ शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, तो शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, तो ये संभाव्य भविष्य काल बनाना है और जाना का बनाना है, तो जाना से बनेगा जाएगी। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिसका अर्थ छोड़ना हो, जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो परि उपसर्ग में अगर परिहार लगा दें, परिहार लगा दें तो इसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा। अगर परिहार लगा दें तो इसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा। मुलाकात। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है, तो एक मुलाकात जो है उषा राज सक्सेना का है। उषा राज सक्सेना का है। कौटिल्य का विलोम क्या है, कौटिल्य का विलोम आर्जव है। आर्जव है। कौटिल्य का विलोम क्या है, तो कौटिल्य का विलोम जो है आर्जव है। आर्जव है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। बैल की गाड़ी, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। 1992 में व्यास पुरस्कार किसने जीता था, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने जीता था। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने जीता था। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने जीता था। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो जो है राहुल क्या जा रहा है, यह जो है गलत है।
कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? तो पुष्प जो है पत्र का अनेकार्थी नहीं है, बल्कि कागज, चिट्ठी, पत्ता ये सब पत्र के अनेकार्थी हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? तो रूपक जो है अर्थालंकार है। रूपक जो है अर्थालंकार है। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तब कृत्यवाच्य होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? तो परिमाण बोधक जो है अवयव का भेद नहीं है। परिमाण बोधक अवयव का भेद नहीं है। गाढ़ी, गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ इसमें बताना है। तो गाढ़ी का मतलब होता है यान। गाढ़ी, गाढ़ी का मतलब होता है यान और गाढ़ी का मतलब होता है गहरा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है। तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को जो स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है वह सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती है। बरवा छंद है तो अर्धमात्रिक छंद। बरवा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा क्रिया विशेषण है? तो तेज जो है क्रिया विशेषण है। तेज क्रिया विशेषण है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। मुख का दर्शन तो यह तत्पुरुष समास है। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अलगाव की स्थिति। अलगाव की स्थिति। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द है। तिलक जो है तत्सम शब्द है। बारिश मेरा घर है कविता संग्रह की रचना है। तो कुमार अनुपम की रचना है। बारिश मेरा घर है कविता संग्रह किसकी रचना है? तो कुमार अनुपम की रचना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसे टाला न जा सके अनिवार्य। जिसे टाला न जा सके अनिवार्य। निम्न से कौन सा घोष वर्ण है? तो मैं जो है घोष वर्ण है। मैं घोष वर्ण है। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? आपादान कारक है। छत से ईंट गिरी। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है आपादान कारक है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो निर्मल। इसका सही उत्तर है निर्मल। अनाज का पर्यायवाची सस्य। सस्य मतलब होता है अनाज। सस्य मतलब होता है अनाज। तो यहाँ पे श्रृंखला के लुप्त पर भरना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर 106 आएगा। और फिर उसके बाद हम 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उल्लेख नहीं है? तो गणतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। और ये पूछा है मूल संविधान में। मूल संविधान में 26 नवंबर 1949 में तो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, क्योंकि यह बाद में ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर को। जीएसटी को जो है गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। वस्तु एवं सेवा कर को। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं? कंठमाला या गलगंड रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं। लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं कंठमाला या गलगंड रोग में। निम्नलिखित में से किस देश ने बान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान। बान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने बान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया है अफगानिस्तान ने। रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आर से रियल और ई से स्टेट और आर से रेगुलेटरी और ए से अथॉरिटी। स्वास्थ्य लाल रक्त कणिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जिसकी कमी के कारण एनीमिया अरक्तता हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है आयरन। इसका सही उत्तर है आयरन। आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है तो बड़ी आंत जो अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मैकार्थी को। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो दुग्धालय जो है प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड कृषि और पशुपालन ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए दुग्धालय ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष कब पेश किया गया था? 1894 में पेश किया गया था। भारत में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में पेश किया गया था। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? जो पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर हो जाता है। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित मतलब कंटिन्यूअस, जिसे अनियंत्रित हो, तो ये शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर रोग होता है। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो यह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है। घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है सल्फ्यूरिक अम्ल के, तो यह है शुक्र ग्रह। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में है? तो केसरी जो समाचार पत्र है वो मराठी भाषा में है। केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में है और केसरी बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जब कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है विशेष सुरक्षा दल एसपीजी। विशेष सुरक्षा दल एसपीजी कमांडो जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है किस नदी के तट पर है? तो ननकाना साहिब जो है रावी नदी के तट पर है। ननकाना साहिब रावी नदी के तट पर है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सुमार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार वर्ष 1950 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है? तो जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा। दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? तो दिल्ली के काजी और न्यायाधीश के रूप में इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अल्बुकर्क ने गोवा से अधिकृत किया था। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया था। तरबूज और खरबूज उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शस्य मौसम उपयुक्त है? तरबूज और खरबूज के लिए जायद का मौसम उपयुक्त होता है। किस मुगल शासक ने सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू या नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? इसका सही उत्तर है अकबर। किस मुगल शासक ने सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? इसका सही उत्तर है अकबर। किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान हेतु गांधी इरविन पैक्ट को हस्ताक्षरित किया था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट
रिवन पैक्ट 1931 में, गांधी रिवन पैक्ट 1931 में। कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव की तारीख तय करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव की तारीख तय करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? बायोफार्मा शक्ति का 10,000 करोड़ रुपए है। बायोफार्मा शक्ति का 10,000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़ रुपए है। वीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत यदि 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता तो कौन सा प्रावधान लागू होता है? इसका सही उत्तर है राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता। राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता। राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? 13.4%। जीएसडीपी वृद्धि दर 13.4%। 13.4%। कथन पर विचार करना है और सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर केवल एक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2016-17 की तुलना में बढ़ करके 2024-25 में दोगुने से अधिक है। 2016-17 की तुलना में जो 2024-25 में दोगुने से अधिक हो गया है और यह वृद्धि मुख्यतः कृषि क्षेत्र के कारण हुई है, तो यह गलत है और इसीलिए केवल एक सही है। भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान BBATRC कहाँ स्थित है? तो यह नवी मुंबई तालोजा में स्थित है। नवी मुंबई तालोजा में स्थित है। जनवरी 2026 में केरल राज्य ने निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो बैसिलस सबटिलिस को। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। कौन से राज्य ने? केरल राज्य ने किस सूक्ष्मजीव को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो केरल राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को जो आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 फरवरी 2026 में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। सही है। और यह यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। तो यह जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। नवंबर 2025 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है थोटा थरानी को। इनको फ्रांसीसी सम्मान मिला था ये वाला। और फिर उसके बाद आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्रोहियों का सैन्य दमन। जो आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उनका प्राथमिक उद्देश्य है विद्रोही जो है उनका सैन्य दमन, विद्रोहियों का सैन्य दमन। जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी? तो जेन आयर शार्लोट ब्रांटे ने लिखी थी। जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी? तो शार्लोट ब्रांटे ने लिखी थी।